Hello everyone. So our next topic is going to be lac operon. ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपेरॉन के बारे में। ऑपेरॉन है क्या? ऑपेरॉन कह रहे हैं वो सेगमेंट है, ये हमारा डीएनए है, डीएनए का एक सेगमेंट है जो कि मतलब पूरा का पूरा टुगेदर इट फंक्शन एज अ सिंगल रेगुलेटिंग बॉडी या सिंगल रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर। इसकी डेफिनेशन को हम अभी पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या कौन सा वो सेगमेंट है जो पूरा का पूरा एक्ट करने वाला है एज अ रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर। तो उससे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ऑपेरॉन के स्ट्रक्चर या पार्ट्स के बारे में। इसका सबसे पहला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोमोटर। प्रोमोटर है, प्रोमोटर का काम क्या होता है? इनिशिएट करना, किसी भी प्रोसेस को प्रमोट करना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज ऑपरेटर। ये जो है इनिशिएट करता है प्रोसेस को एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। ऑपरेटर इट इज डिनोटेड बाय ओ। ऑपरेटर जो है, जो इसने इनिशिएट किया है प्रोसेस, इसको कंटिन्यू रखता है, ऑपरेट करेगा। ऑपरेट इन द सेंस जो प्रोसेस हो रही है उसको कंटिन्यू रखना। थर्ड इज हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन को हम डिटेल में जब हम ऑपेरॉन का स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन मैकेनिज्म पढ़ते हैं उसमें डिटेल में आएगा। अभी बस ये याद करना है, जेड वाई एंड ए हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। नंबर फोर है हमारे पास रेगुलेटरी जीन। अब यहाँ पे आती है सबसे ज्यादा कॉन्फ्यूजन। रेगुलेटरी जीन है और यहाँ पे इसको डिपिक्ट करना चाहिए आर से, बट ये आर से ना डिपिक्ट होके ये होता है आई से डिपिक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जब हम इसको पूरा प्रोसेस भी पढ़ते हैं स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ का, जहाँ पे आई लिखा होता है इट डज नॉट डिनोट इंड्यूसर। नेक्स्ट पार्ट हमारा इंड्यूसर होने वाला है। ये डिपिक्ट करता है रेगुलेटरी जीन के बारे में। रेगुलेटरी जीन है मतलब ये किसी चीज ये बनाती है एक रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ साथ ये क्या करेगा? प्रोसेस को रिप्रेस करने वाला है। और लास्ट है हमारे पास इंड्यूसर। अभी बताया इंड्यूसर है, इसको आई से डिनोट करना चाहिए बट ये आई से डिनोट नहीं होता। रेगुलेटरी वाला पार्ट हमारा आई से डिनोट होता है। इंड्यूसर किसको बोलते हैं? ये सिंपली हम बोलते हैं लैक्टोज को। एनसीईआरटी कुछ नहीं बता रही इंड्यूसर को डिपिक्ट करने के लिए, कोई भी अल्फाबेट नहीं दिया गया है, सिंपली एक लैक्टोज है। अभी हमने जो पार्ट्स पढ़े हैं ऑपेरॉन के, अब इसमें हम दो मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, एक स्विच ऑफ मैकेनिज्म एंड एक स्विच ऑन मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास ऑपेरॉन है। ऑपेरॉन में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले स्विच ऑफ। जैसे हम बोलते हैं, हमने किसी लाइट ऑन है, हम बोलते हैं स्विच ऑफ कर दो क्योंकि अब ये मतलब प्रोसेस में नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी जाए, दैट इज स्विच ऑफ। एंड द अदर इज स्विच ऑन मैकेनिज्म। ये जो हमारा स्विच ऑफ और स्विच ऑन मैकेनिज्म है, इसमें हम कुछ डिफरेंस देखेंगे। जो स्विच ऑफ मैकेनिज्म है, पहले इसका एनसीईआरटी वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मैंने क्या बनाया? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक सेगमेंट डीएनए का, जिसमें कुछ कुछ पार्ट्स होंगे, जो हमने अभी पार्ट्स पढ़े वो मैं डायग्राम में बनाऊंगी और हर एक पार्ट का अपना अपना फंक्शन होने वाला है। स्विच ऑफ है मतलब किसी चीज की एब्सेंस है, कोई चीज एब्सेंट है। स्विच ऑन है, कोई चीज प्रेजेंट है। पहले तो हमें नाम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले प्रोमोटर रीजन आई था हमारा रेगुलेशन वाला, रेगुलेटरी जीन जेड वाई एंड ए। ये जेड वाई ए क्या थे हमारे पास? तीन स्ट्रक्चरल जीन। फंक्शंस में अभी बताऊंगी इनके फंक्शंस क्या है, हमने पहले डिस्कस नहीं किए थे इनके फंक्शन। सबसे पहले प्रोमोटर। प्रोमोटर हमने क्या पढ़ा? इसका काम क्या होता है? किसी चीज को प्रोमोट करना, सिग्नल देना, प्रोसेस को स्टार्ट करना। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है इसने प्रोमोटर ने सिग्नल दिया। किसको सिग्नल दिया? इस रेगुलेटरी जीन को। इस रेगुलेटरी जीन को जब इसने सिग्नल दिया तो इसने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया। सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस याद करते हैं। एमआरएनए से क्या बन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। इससे क्या बनेगी? एक रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी। रिप्रेस कर रही है, किसी चीज को रोक रही है, सप्रेस कर रही है, इनहिबिट कर रही है।
अब ये क्या करेगी, ये उठेगी और जाके फटाफट से ऑपरेटर वाले रीजन पे जाके बाइंड हो जाएगी। कौन बाइंड हो गई, ये रिप्रेसर प्रोटीन। अब इस पूरे प्रोसेस को ना उसकी तरह समझते हैं कि ये है एक बस। ये जो हमने सेगमेंट बनाया है इसको समझो ये एक बस है। ये जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं इसको समझो कि ये बस की सीट्स हैं। अब क्या होता है, मैं बस में आ रही हूँ, मैं एक स्टेशन से बस में आ रही हूँ, मैं ये हूँ, मैं रिप्रेसर प्रोटीन हूँ, मैं एक स्टेशन से चढ़ रही हूँ बस में, और मैंने जाके बस में अपनी एक सीट जो है फिक्स कर ली, भाई ये मेरी सीट होने वाली है, दैट इज ऑपरेटर इज गोइंग टू बी माई सीट, और मैं वहाँ पे जाके बैठ गई। अब क्या होगा, जब तक मेरा अपना स्टेशन नहीं पहुँचता मैं उस सीट से नहीं उठूंगी। तो मैं गई और मैं वहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन मैं वहाँ पे जाके ऑपरेटर के ऊपर जाके बैठ गई। अब जब तक मैं नहीं उठती तब तक कोई और मेरी सीट पे आके नहीं बैठ सकता, भाई राइट है मेरा, मैं तो नहीं बैठने दूंगी किसी को अपनी सीट पे। यहाँ पे भी यही हुआ है, रिप्रेसर प्रोटीन उठा और उठ के जाके ऑपरेटर के ऊपर बैठ गया। जब ये बैठ गया तो इसने पूरे के पूरे प्रोसेस को इनएक्टिव कर दिया। यहाँ से कोई भी एंजाइम नहीं बन रहा। एंजाइम तब बनता है जब यहाँ पे एक्चुअल में होना क्या था, भी हम ऑन के मैकेनिज्म में देखेंगे। एक्चुअल में होना था आरएनए पॉलीमरेज ने आना था और इस ऑपरेटर के ऊपर जाके बैठ जाना था, बट यहाँ पे कोई जगह ही खाली नहीं थी क्योंकि मैं तो बैठ गई थी। मैं क्या थी, रिप्रेसर प्रोटीन। मैं जाके ऑपरेटर पे ऊपर बैठ गई थी, उसके कारण यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड हो पाई। जब वो बाइंड नहीं हो पाई तो प्रोटीन्स नहीं बने। दिस इज कॉल्ड एज स्विच ऑफ मैकेनिज्म। अब हम इस साइड चलते हैं, सेम ड्रॉ करेंगे। ये सेगमेंट था डीएनए का, ये प्रोमोटर, ऑपरेटर Z, Y एंड A, ये फिर से यहाँ पे क्या आ गए, वो स्ट्रक्चरल जीन्स। अब क्या हुआ है, सेम प्रोसेस। प्रोमोटर ने यहाँ पे सबसे पहले सिग्नल दिया। किसको सिग्नल दिया, रेगुलेटरी जीन को। इसने क्या बनाया, रिप्रेसर mRNA। mRNA से क्या बना, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन बन गई। अब हमने सॉल्यूशन में डाल दिया लैक्टोज। लैक्टोज की एंट्री हो गई, भाई धनाधन एंट्री हो रही है लैक्टोज की। लैक्टोज हमने सॉल्यूशन में डाल दिया। लैक्टोज क्या था, एक इंड्यूसर था। जैसे ही हमने ये डाला, लैक्टोज ने इस प्रोटीन को इनएक्टिव कर दिया। इसके इनएक्टिव होने से क्या हुआ, ये यहाँ पे आके बाइंड नहीं करेगा क्योंकि ये तो इनएक्टिव हो गया। अब वो सीट ऑलरेडी किसी ने बुक करा दी थी, ये वॉल्वो बस थी, वहाँ पे उसकी बुकिंग करा दी गई थी पहले ही। मैं जाके उस बुकिंग वाली सीट पे नहीं बैठ सकती, मैं यहाँ पे इनएक्टिव हो गई। अब यहाँ पे जाके कौन आएगा और बैठ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आया, फटाफट जाके इसने ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लिया। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे बाइंडिंग कर ली, यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, सारे प्रोसेसेस पढ़ते हैं। और उसके होने से हुआ क्या, उसके बाइंड करने से ऑपरेटर के साथ हुआ क्या, कह रहे हैं इसने बना दिया ट्रांसक्राइब्ड mRNA। मतलब उसने अलग अलग प्रोटीन्स बनानी स्टार्ट कर दी, ट्रांसक्रिप्शन उसने अलाउ कर दी। Z वाला बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y वाला परमिएज, A वाला बनाता है हमारा ट्रांस एसिटाइलेज। तो इसने फर्दर कुछ एंजाइम्स बनाए और उन एंजाइम्स का अपना अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन है। ये जो है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये जो है हमारा लैक्टोज, उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। Y वाला परमिएज बना रहा है, परमिएज नाम से क्लियर है, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। A वाला एसिटाइलेशन कर रहा है, एसिटाइलेज एंजाइम बना रहा है। एसिटाइलेशन केमिस्ट्री याद करो, एसिटाइलेशन रिएक्शन कर रहा है। तो ये था हमारा कंप्लीट स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन ऑफ ऑपेरॉन का मैकेनिज्म। थैंक यू।